ठीक है। मान लो एक क्लास है जिसका नाम क्या है, वोटिंग है, और इसके अंदर क्या है, मान लो 2-3 मेथड है, पब्लिक, वाइड, और एक क्या है, मान लो टू वोटिंग, या इस तरह से करके एक क्या है इसके पास मेथड है। एक मेथड हमने बनाया है, मान लो इसके पास और भी मेथड्स हैं जो किससे रिलेटेड है, वोट करने से रिलेटेड है, जैसे हम लोग वोट करते हैं। ठीक है। मान लो हमें लगा कि अच्छा, मान लो एक है, एक वोटिंग करना हुआ, और क्या हुआ, एक हुआ ऐसे और मेथड बना लो, ऐड टू वोटिंग लिस्ट, है ना। ऐसे ही हो, ये भी होगा कि वोटिंग लिस्ट में से किसी को क्या करना है, रिमूव, हाँ, रिमूव फ्रॉम वोटिंग लिस्ट, या चेंज वोटिंग लिस्ट। इस तरह से करके 4-6 इसके पास क्या है, मेथड्स हैं। ये मान के चलो किस पर्पज से बनाया गया है, ये सॉफ्टवेयर एक बनाया जा रहा है, क्लासेस बनाई जा रही हैं वोटिंग से रिलेटेड, जैसा तुम लोग अपने यहाँ देखते हो, है ना। तो जैसे तुम लोग वोटिंग अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाते हो जब, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड अलग से होता है, हाँ होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वही मतदाता पहचान पत्र तुम बनवाते हो ना, निर्वाचन वाला। हाँ, तो वोटिंग वाला बनवाते हो, तो वोटिंग वाला बनवाते हो तो उसके कई, वो एक सॉफ्टवेयर है, उसके पास कई मेथड्स हैं। एक है वोटिंग से रिलेटेड, एक है वोटिंग लिस्ट से क्या करना, ऐड करना, एक रिमूवल से रिलेटेड है, ऐसे करके कई मेथड्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब एक बड़ा फैक्टर है वोटिंग के लिए क्या, एज। सबसे मेन फैक्टर है वोटिंग के लिए क्या, एज। भाई जिस जो आदमी वोट दे रहा है उसकी एज क्या है, और किसी को अगर ऐड करना है वोटिंग लिस्ट में तब भी क्या है, एज की जरूरत है। किसी को वोटिंग करनी है तब भी किसकी जरूरत है, एज की जरूरत है। तो हमें समझ में आया, तो हमने यहाँ क्या कर दिया भाई, एक ही वेरिएबल कई मेथड्स में यूज करना है, तो हम चाहे तो क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और इसके बाद और एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं क्या, एज। ठीक, सॉरी, इंट। ठीक है, क्या एक वेरिएबल ले लेते हैं, एज। और चलो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं क्या, टेस्ट। अच्छा, जब ये वेरिएबल स्टैटिक बना रहे हैं तो भाई ये वेरिएबल, ये मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक। तो तुम्हें पता है नॉन स्टैटिक स्टैटिक को यूज कर सकता, नहीं कर सकता, नॉन स्टैटिक स्टैटिक को यूज कर सकता है, लेकिन स्टैटिक जो है वो नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकता। तो अगर इसको स्टैटिक ही बना रहे हो तो हम तो कहेंगे फिर नॉन स्टैटिक इसको बना, मेथड को बनाने का फायदा क्या है। आखिर हम नॉन स्टैटिक मेथड क्यों बनाते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड आखिर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल रहता है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। तो भाई जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने नॉन स्टैटिक वेरिएबल होंगे, उनकी अलग अलग वैल्यू संभव है। अब अगर मान लो हम चीजों को क्या बनाए, स्टैटिक बना, या चलो इसको भी नॉन स्टैटिक ही रहने दो, कैसे यूज करोगे बताओ। अगर हम इसे यूज करें तो हम क्या करेंगे, न्यू करके पहले क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्लास का नाम क्या है, वोटिंग। वोटिंग क्लास का क्या बनाया हमने, ऑब्जेक्ट। एक वेरिएबल में रख लिया, उसका नाम रख दिया क्या, चलो या लिख दिया VOB। ठीक, अब मान लो ये तो एक आदमी की बात हो, भाई एक ही आदमी तो वोट करेगा नहीं, वोट तो कितने लोग करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे। तो भाई तो ये प्लान किया गया कि जितने लोग वोट करेंगे उतने ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे। याद करो हम एक बार स्टार्टिंग नहीं बता रहे थे आधार के बारे में, तो अंतिम में हम इसी नतीजे पे पहुंचे थे ना कि लास्ट में चीजों को क्या बनाए हम, नॉन स्टैटिक बनाए। ठीक है,
तो क्योंकि भाई 100 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बनना है तो 100 करोड़ क्लासेस बनाना संभव भाई, क्योंकि सबका आधार नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। सबका आधार नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सीधी बात है भाई, या तो हम ऐसा करें, कैसे मैनेज करें, स्टैटिक बनाते तो एक ही वेरिएबल रहता, उसी में सबकी वैल्यू जाती, तो बचता तो किसका, किसी एक का। इसीलिए कंसेप्ट सोचा गया किसका, कि चीजों को ऑब्जेक्ट बना के किया जाए और चीजों को क्या बनाया जाए, नॉन स्टैटिक, जिससे सबका क्या रहे, अलग अलग रहे। भाई नॉन स्टैटिक बनाने का यही तो फायदा है ना। जब चीजों को तुम नॉन स्टैटिक बनाते हो तो तुम्हें भाई 100 लोगों के लिए यूज करना है तो 100 क्लास नहीं बनाना है, क्या करना है, 100 ऑब्जेक्ट बनाना है। और हर ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक वेरिएबल की अपनी एक कॉपी रहेगी, तो उसमें वैल्यू अपनी अलग अलग सबकी संभव है। जैसे सबके, अब तुमने देखा है आधार नंबर सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर वो सिंपली क्लास बना के स्टैटिक बना के करते तो स्टैटिक वेरिएबल की क्या होती, एक ही कॉपी होती, वो तो किसी एक के काम आती ना। जबकि आधार बनना कितने लोगों का है, करोड़ों लोगों का। इसीलिए कंसेप्ट क्या बनाते हैं लोग, अक्सर क्या यूज करते हैं, नॉन स्टैटिक। और मेथड्स को क्या, मतलब मेथड्स को क्या बनाते हैं, नॉन स्टैटिक, और वेरिएबल्स को भी क्या बनाते हैं। अब जैसे यही देखो, मान लो, अच्छा एक चीज और भी देखते हैं, ये वोटिंग के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एक काम और करते हैं, पब्लिक वोटिंग, ये क्या बना रहे हैं हम, मेथड नहीं भाई, मेथड होता तो स्टैटिक होता, वाइड होता, रिटर्न टाइप होता, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में दे देते हैं एक आर्गुमेंट, जिसका नाम दे देते हैं स्ट्रिंग वोटर नेम। क्या दे देते हैं, वोटर नेम। यहाँ चलो कुछ प्रिंट की लाइन लिख देते हैं, क्या, वोटर नेम इज हाइफन प्लस, और यही क्या, वेरिएबल का नाम वोटर नेम, ऐसे। अब क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो भाई वही है, अब यही कंसेप्ट सोचा गया, जितने बंदे आएंगे सबके लिए क्या करेंगे, क्लास एक ही रहेगी, क्या, वोटिंग ही। लेकिन अगर 1000 लोगों को या लाखों लोगों को या करोड़ों लोगों को क्या बनाना है, वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, तो सबके लिए क्लास वही एक ही बनेगी। ऐसा नहीं 100 क्लासेस बनेगी, क्लास एक ही रहेगी, लेकिन सबके लिए क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट में हम चाहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट बनाए, कंस्ट्रक्टर है, तो क्या कंस्ट्रक्टर क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग। देखो कह रहा है ऐड आर्गुमेंट टू मैच, और क्या लिख रहा है, वोटिंग स्ट्रिंग। तो ये मांग रहा है स्ट्रिंग, जैसे यहाँ किसी का नाम दे दे, जैसे चलो अपना ही नाम दे देते हैं, ठीक है। अब एक आदमी का तो बनेगा नहीं, जितने आदमी रहेंगे उतने क्या बना दो, जैसे एक बना दिया 1 2 और 3, हाँ 8 बाइट होगा। लेकिन यार सबका अलग अलग चाहिए भी तो, सबका अलग अलग चाहिए भी तो। भाई दो ही रास्ते हैं, या तो अलग अलग क्लास बना लो, तो ज्यादा टेढ़ा काम हो गया। ऑब्जेक्ट तो तब भी क्या है, 8 ही बाइट लेगा, जब तक यूज होगा तो होगा। इसके बाद जब अगर उसमें उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी वेरिएबल के पास नहीं रहेगा तो उसे क्या कर देगा, वो रन टाइम पे डिलीट भी कर देगा। लेकिन क्लास के साथ क्या होता है, लोड हो गई तो लोड हो गई, जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक वो मेमोरी फ्री नहीं करेगा। तो मान लो 3 लोगों के क्या बनाए गए, ऑब्जेक्ट बनाए गए वोटिंग के लिए, क्योंकि इनका भाई 3 लोग वोटर आईडी कार्ड बनवाए तो बड़ा आसान है, क्या करना है। लेकिन अब देखो, अच्छा वी ओबीजे 1, ध्यान से देखना, स्टार्ट करेंगे तो भाई ऑब्जेक्ट के साथ आपको पता है स्टैटिक चीजें भी आती हैं और नॉन स्टैटिक दोनों आते हैं, ठीक है। तो भैया चलो पहले एज सेट कर लेते हैं, राहुल बनवाने जो आया है, तो हमने कहा एज इक्वल टू, मान लो आ गया ना। अब वी ओबीजे 2, मान लो संदीप की एज भी सेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको, एज बराबर मान लो 20 कर देते हैं, और एक ये भी कर देते हैं, सपोज करो वी ओबीजे 3 डॉट एज इक्वल टू, और यहाँ लिख देते हैं मान लो 20, या लिख देते हैं सपोज करो कि ये भी पहुंच गए बनवाने, और इनकी उम्र है सिर्फ कितनी, 15 साल। ये कहे हमारा भी नाम क्या कर दो, ऐड कर दो,
ठीक है, 3 लोग पहुंच गए। अब बताओ, अच्छा अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, वोटिंग के अंदर आए, यहाँ डू वोटिंग है, ठीक है, वोट करना है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ प्रिंट कर रहा है वोटर वोटर एज इज और प्लस जो तुम्हारा क्या है एज है, और प्लस और आगे आगे जोड़ देते हैं कॉमा लगा के, ही कैन क्या वोटर एज क्या है इतनी है, तो ऐसे एक मेथड और लगा देते हैं, ये क्या कहते हैं, ऐड टू वोटर लिस्ट और वोटर एज इज जो तुम्हारी जो एज है, और फिर क्या, ही कैन बी ऐड। भैया ये क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। चलो अब बताओ हमें, 3 लोगों का वोटर आईडी बन गया, 3 लोगों का वोटर आईडी बन गया ना। अब बताओ हमें कि अगर हम यहां लिखें वी ओबीजे ओबीजे है ना, ओबीजे चेंज कर, लिखा भाई क्या, एल चलो ठीक है, 3 लोगों का बन गया है। अब ध्यान से देखो, लाइन नंबर 15 पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले वोटर की। अच्छा, इसका नाम बीच में डाल देते हैं। ये बताओ, ये एज वेरिएबल है ना, और ये कैसा वेरिएबल है, ये भाई देखो, ये तो एज आर्गुमेंट पास किया जाएगा ना। चलो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल और यूज कर लेते हैं, पब्लिक, और चलो स्टैटिक स्ट्रिंग, क्या लिख देते हैं, वोटर नेम। ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है ना। अच्छा, वोटर, या इसको इसमें देखो, ये वोटर नेम नाम का क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, या लिख देते हैं वोटर नेम वैल्यू, लिख सकते हैं। अब यहाँ वोटर नेम इज दिस है, अब हम यहाँ ये भी चाह रहे हैं, ध्यान से देखना, वोटर नेम वैल्यू जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है ना। वोटर नेम वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट, नल है भाई। देखो ये कैसा वेरिएबल, एक काम करते हैं, इसको ऊपर रख देते हैं। तुम्हें पता है भाई ये दोनों वेरिएबल कैसे हैं, स्टैटिक है, इनमें असाइनमेंट नहीं हो रखा है, इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी होगी, एज में पड़ी होगी 0, और स्ट्रिंग में पड़ी होगी क्या, नल। अब वोटर नेम वैल्यू इक्वल टू हम लिख देते हैं क्या, वोटर, ठीक, और यहां ये भी जोड़ देते हैं। अब क्या प्रिंट हुआ करेगा, वोटर का नाम, फिर क्या, वोटर एज डैश वोटर एज इज उसकी उम्र, और लिखा होगा ही कैन वोट वोट, और ऐसे ही ऐड टू वोटिंग लिस्ट में क्या प्रिंट होगा, वोटर का नाम, और फिर क्या, ऐड टू वोटर लिस्ट, और फिर इसके बाद ही कैन बी एडेड, इस तरह से प्रिंट होगा ना। अब जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग, वी ओबीजे 1 डॉट करते हैं और मेथड कॉल कर रहे हैं। ध्यान से देखो, हम मेथड कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है
मान लो ऐड टू वोटिंग लिस्ट। अब बताओ क्या प्रिंट हो? ध्यान से देखो, इसको एक काम करते हैं, दो पार्ट में ऐसे प्रिंट करें। अब देखो ये है मेथड भैया तुम्हारा जो चलेगा, ऐड टू वोटिंग लिस्ट, यही मेथड है ना। देखो यही है ना मेथड, ऐड टू वोटिंग लिस्ट। इसको ऐसे करते हैं, कहाँ गया भाई, ये है ना। इसको हम सोच रहे थे कि इसको, अब तो दिख रहा है भाई। देखो हम इसी की बात कर रहे हैं, ऐड टू वोटिंग लिस्ट। ये जब मेथड लाइन नंबर 15 चलेगा, पहले 7 8 9 10 11 12 13 14 चलेगा, तो कौन चलेगा? 15। अब तुम हमें बताओ 15 चलेगा तो यही मेथड है ऐड टू वोटिंग लिस्ट, तो क्या प्रिंट होगा? हमने देखो यूज किया है किसका, VOBJ1 का। VOBJ1 का नाम क्या है? राहुल। एज कितनी है? 30 ईयर्स, 30 साल है। और अब बताओ जब ये प्रिंट ये चलेगा ऐड टू वोटिंग लिस्ट मेथड, तो क्या प्रिंट होगा? वोटर नेम वैल्यू जो कि क्या है? राहुल। राहुल। और एज जो कि क्या है? 30। ठीक, चला के देखते हैं। ये तो वोटर नेम इज राहुल इसलिए चला है क्योंकि कहा क्या है, कंस्ट्रक्टर है ना। कंस्ट्रक्टर में है कि 3 वोटर हैं, कौन कौन? वोटर नेम इज राहुल, संदीप एंड रमेश। हम यूज किए हैं ऑब्जेक्ट किसका? राहुल का। लेकिन यहाँ प्रिंट क्या हो रहा है? रमेश। और एज किसकी आ रही है? रमेश। राहुल की नहीं आ रही है, जबकि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हम तो ऑब्जेक्ट किसका यूज कर रहे हैं? राहुल वाला यूज कर रहे हैं ना। हम यहाँ ऑब्जेक्ट किसका यूज कर रहे हैं? ध्यान से देखो, हम यूज कर रहे हैं VOBJ1 जो कि किसका है? राहुल का है। लेकिन ये प्रिंट किसका कर रहा है? रमेश का। रीजन सिंपल सा है, बिल्कुल। ये जो वेरिएबल्स तुमने बनाए हैं, ध्यान दो, इसलिए तो इसको किया था कि ये जो तुमने वेरिएबल्स यूज किए हैं, ये क्या किए हैं? स्टैटिक। ऑब्जेक्ट चाहे जितने बना लो, स्टैटिक वेरिएबल की तो एक ही कॉपी है ना यार। तो भैया इसी वेरिएबल में वोटर नेम वैल्यू में ही, ध्यान से देखो, एज जब हम बात करते हैं किसकी? एज की। और जब बात करते हैं हम किसकी? देखो एज क्या सेट हुई है? 30। स्टैटिक वेरिएबल में फिर उसी में क्या सेट हुई है? वेरिएबल तो एक ही है ना भाई। देखो नॉन स्टैटिक होता तब तो ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग रहता। ये तो कैसा वेरिएबल है? स्टैटिक है ना। ये किसके साथ रहेगा? क्लास के साथ रहेगा ना यार। तो चाहे VOBJ1 यूज करे, चाहे VOBJ2 यूज करे, चाहे VOBJ3 यूज करे, सबके लिए जो वेरिएबल है वो एक ही है। और उसी वेरिएबल में पहले 30 डाला जा रहा है, बाद में क्या डाला जा रहा है? 20। और उसके बाद डाला जा रहा है क्या? 15। तो बचेगा क्या? 15 ही ना। चाहे VOBJ1 यूज करो, चाहे VOBJ2 यूज करो, चाहे 3 यूज करो, हमेशा क्या आएगा? 15 ही आएगा। और एक चीज ये देखो, जो हम ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, न्यू वोटिंग करके कंस्ट्रक्टर चल रहा है, यहाँ राहुल भेज रहे हैं। ये जो राहुल जा रहा है, ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो जा तो इसी स्टैटिक वेरिएबल में रहा है ना। जब दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है तो संदीप किस में जा रहा है? इसी स्टैटिक वेरिएबल में ना। जब उसी स्टैटिक वेरिएबल में पहले राहुल डाला गया, बाद में संदीप डाला गया, तो राहुल छोड़ के क्या ले लेगा? संदीप। बाद में रमेश डाला गया तो क्या ले लेगा? रमेश। तो अंतिम में तो क्या मिलेगा? रमेश ही ना। तो भैया सोल्यूशन ये है कि स्टैटिक मत बनाओ, अब इसी को क्या बना दो तुम? नॉन स्टैटिक। अब देखो, अब VOBJ1 किसके लिए है? अब यही चला के देखो। VOBJ1 यूज करोगे तो राहुल के लिए काम करेगा, 2 यूज करोगे तो संदीप के लिए काम करेगा, 3 यूज करोगे तो किसके लिए काम करेगा? रमेश। तो याद रखो, बहुत जरूरी है क्या ये तुम्हारा? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक बना दिए तो सारा खेल ही बिगड़ जाता। फिर चाहे एक नहीं हजारों ऑब्जेक्ट बना लो उसी क्लास के, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल तो क्लास के साथ रहता है ना। हजारों ऑब्जेक्ट भी उसी को यूज करेंगे। जब तुम नॉन स्टैटिक बनाते हो तो 1000 ऑब्जेक्ट बनेंगे,
तो 1000 नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी रहेंगे हर एक अपने ऑब्जेक्ट के साथ। एक में चेंज करोगे, एक में एज 30 डालोगे, उससे दूसरे की एज नहीं बदल जाएगी, दूसरे की एज जो डालोगे वो होगी, तीसरे की जो डालोगे वो होगी। इसीलिए हम क्या बनाते हैं चीजों को, नॉन स्टैटिक। क्लियर है ये बात? सही है। तो चलो वी ओबीजे 1 को ऐड कर लिया वोटिंग लिस्ट में, अब सही है ना? चलो वी ओबीजे 3 को भी ऐड कर लेते हैं। 2 को नहीं किया, 3 को कर लिया, 2 को बाद में कर देंगे। चलो हमने, मेरा मन किया चाहे हम पहले को जोड़े, चाहे तीसरे को जोड़े, चाहे दूसरे को जोड़े, चाहे तीनों को जोड़े, मेरी मर्जी। अब अच्छा चलाएं, ऐड टू वोटिंग लिस्ट हो गया ना, रन करें। क्या प्रिंट हो रहा? राहुल ऐड टू वोटर लिस्ट, वोटर इज 30, ही कैन बी ऐड। रमेश दूसरे के लिए क्या, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, वी ओबीजे 3 यूज कर रहे हैं, और 3 वाले के लिए नाम क्या दिया गया है, रमेश। ठीक है, तो रमेश ऐड टू वोटर लिस्ट, वोटर एज इज 15, ही कैन बी ऐड। सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन लॉजिकली कुछ गलत लग रहा है। लॉजिकली ये गलत लग रहा है कि यार ये सॉफ्टवेयर तो बनवा रहे हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर अलाउ कर रहा है किसके लिए, 15 साल के आदमी को भी जाता है, बच्चा भी पहुंचता है 15 साल का, कहता है कि क्या करो हमें वोटर लिस्ट में ऐड करो, वो सॉफ्टवेयर वो 15 साल एज डालता है, तब भी वो सॉफ्टवेयर क्या कर लेता, ऐड कर लेता। जबकि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें बताओ भाई, देखो ये चीज बात सबके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि देखो राहुल को ऐड कर लिया, समझ में आता है, लेकिन रमेश को ऐड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रमेश की जो एज थी वो अंडर एज था। उसकी उम्र कितनी थी, सिर्फ 15 साल। बोलो बात समझ में आती है ये? अच्छा, हम यहां से उसकी एज क्या कर सके, अच्छा अगर मान लो हम एज यहां से उसकी बदल भी सकते हैं, है ना, और हम उसकी एज चाहे प्रिंट कराना तो प्रिंट भी करा सकते हैं ना। कैसे भाई? अगर वी ओबीजे ऐसे लिख दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगर हम यहाँ लिख दें, अब यहाँ हम लिख दें एज नहीं, हम लिखें वी ओबीजे 1 डॉट एज, तो क्या प्रिंट होगा भाई? हाँ 30 होगा। वी ओबीजे 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा। वी ओबीजे 3 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। भाई जिस ऑब्जेक्ट के साथ जो सेट हुआ है उस ऑब्जेक्ट के साथ वही हमें मिलेगा। क्लियर है ये बात सबको? लेकिन थोड़ी सी ये झंझट लग रही है कि यार कोई भी जो है एज क्या कर सकता है, इस सॉफ्टवेयर का यूज करके अब एज क्या कर सकता है, सेट कर सकता है। 30 भी डाल सकता है, 20 भी डाल सकता है, 15 भी डाल सकता है। मान लो ये जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है बंदा बैठा है काउंटर पे, उसको तुमने 200 रुपए पकड़ा दिए, तो तुम भले 15 साल के हो, वो कहा ले आओ तुम्हारा भी बना देते हैं, तुम भी वोट ले लेना, दे देना, है ना। अब ये क्योंकि दिक्कत, जबकि सोचो तुम्हें ध्यान से, ये समस्या आ रही है कि नहीं आ रही कि एज कुछ भी सेट हो सकती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। या फिर हम ऐसा करें, यहां ना ऐड हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, देखो ध्यान से, अगर हम ऐसा लिख दे तो इफ, जो भी ऑब्जेक्ट यूज करने हैं, इफ ओबीजे वी ओबीजे 1 डॉट एज, या 2 के लिए या 3 के लिए, जिसके लिए भी यूज करें, डॉट एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तब हम उसको यहां पे ऐड करने दें। बोलो अब सही है ना? अब कोई भी ऐड नहीं होगा, जिसकी उम्र 18 या 18 से ज्यादा होगी उसी के लिए ये भाई इफ के अंदर जाएगा और उसी के लिए मेथड चलेगा, वही ऐड होगा, दूसरा ऐड नहीं होगा। ऐसे ही एक और कंडीशन लगा लेते हैं, इफ
बी ओबीजे 3 डॉट एज, वही कंडीशन सेम, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 18, तो ऐड करते हैं। अब तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी कि जब बी ओबीजे 1 की बात आएगी तब बी ओबीजे 1 की जो एज है वो कितनी है 30 है, वो 18 के बराबर या 18 से ज्यादा है कि नहीं है, तो 18 से ज्यादा है तो उसके लिए ये मेथड चलेगा, चलेगा तो उसको वोटर लिस्ट में वोटिंग लिस्ट में क्या करेगा वो ऐड करेगा। लेकिन जब तुम हम इसकी बात करें, इसकी इसके वाले की, इसकी एज क्या आएगी 15 आएगी, 15 18 से न तो बराबर है और न ही उससे क्या है बड़ा है, छोटा है ना, तो उस कंडीशन में वो इफ के अंदर नहीं जाएगा, वो बंदा ऐड नहीं हो पाएगा। चाहो तो चला के देख लो। क्या ऐसा भी डाल देते हैं मैसेज है क्या एल्स ये, और यहाँ हाँ ये भी बिल्कुल लिख देते हैं क्या, ऐसा प्रिंट करा देते हैं यू आर हाँ अंडर एज, ठीक है, ये तुम क्या हो अंडर एज हो सो रिजेक्टेड, भैया तुम्हारा जो एप्लीकेशन है क्या कर देते हैं रिजेक्ट कर देते हैं। अब चला के देखो भाई, अब सही है ना, अब सही है कि नहीं है, अब उसी का बनेगा जो अब ये देखा जाए तो ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है सही से बिहेव कर, लेकिन जरा सोच के देखो यहां 2 वोटर ऐड करना था तो कितनी लगाई हमने 2 कंडीशन, ठीक है। अब ऐसे मान लो करोड़ों यूजर है, तो करोड़ों लोगों को वोटर आईडी, मान लो इंडिया है, इंडिया की बात करें तो कम से कम कुछ नहीं तो 30-40 करोड़ लोग, तो 50 करोड़ लोग तो वोट देते ही देते हैं, 50-60 करोड़ लोग, तो 60 करोड़ लोगों का वोट बनवाना है तो 60 करोड़ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि नहीं, भाई नहीं लगाओगे तो कोई गलत आदमी भी जाएगा और अपना वोटर आईडी क्या करेगा अब अपना बनवा लेगा, जो कि क्या है बंदा बनाने लायक नहीं। सोचो जरा ये सोल्यूशन सही है, लेकिन सोल्यूशन की छोटी सी प्रॉब्लम समझो कि अगर 60 करोड़ लोगों का वोटर आईडी बनवाना है तो 60 करोड़ कंडीशन भी लगेंगी। पहले वो इस कंडीशन में चेक करेगा वो बनाने लायक है भी कि नहीं, अगर बनाने लायक होगा तभी इसके अंदर जाएगा, जब अगर उम्र 18 से ज्यादा होगी, 18 से कम होगी तो वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, उसका बनेगा ही। अब सही है कि नहीं है, लेकिन एक समस्या है सबसे बड़ी, क्या कि ये जो वेरिएबल है, ध्यान से देखना, अच्छा एक मेथड और बना देते हैं, चलो ठीक है, चलो ये देखो तो वही कह रहा है ना, अगर 60 करोड़ वोटर है तो 60 करोड़ क्या लगेंगी कंडीशन लगेगी। ऐसा हो क्यों पा रहा, क्योंकि हम ध्यान से समझना, ये एज वेरिएबल कैसा वेरिएबल नॉन स्टैटिक है, सही है, और साथ में क्या है पब्लिक, पब्लिक का मतलब ही होता है ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ ये भी देखो इसको इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ इस्तेमाल कर रहा है, ये एज क्या सेट कर रहा है उसके ऊपर अपने मनमानी कर रहा है कि नहीं, 15 साल भी सेट कर रहा है तो 15 साल क्या हो रहा है सेट हो रहा है। ये तो भगवान भला करे इस कंडीशन का कि ये किसी तरह से क्या कर ले रहा है बचा ले रहा है, नहीं तो अगर ये कंडीशन न लगे तो क्या हो किसी का भी वोट बन जाए। अब यही एक छोटी सी बात आती है कि ये जो वेरिएबल है बड़ा सेंसिटिव वेरिएबल है, इसकी वैल्यू से ही सारा फर्क पड़ना है, और ये है कैसा पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या होता है इसे कोई भी यूज कर सकता है, बाहर का कोई भी आदमी इसकी वैल्यू निकाल भी सकता है और इसमें वैल्यू डाल भी सकता है। भाई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले, डॉट लगाए एज, तो क्या करेगा एज वेरिएबल की वैल्यू बाहर से देखो नहीं कर रहे हैं हम, ये देखो हम वैल्यू क्या कर रहे हैं डाल भी ले रहे हैं एज वेरिएबल में, और अगर चाहे तो वेरिएबल की वैल्यू क्या कर सकते हैं
निकाल भी सकते हैं लोग, जो भी करो 1 2 3 डॉट एज। जबकि एज वेरिएबल इस क्लास का मेथड, इस क्लास का वेरिएबल, टेस्ट क्लास का वेरिएबल नहीं है। वो किस क्लास का वेरिएबल है? वोटिंग क्लास का। लेकिन है कैसा भैया? पब्लिक। पब्लिक है तो कहीं भी इस्तेमाल होगा, चाहे जो चाहे इसकी वैल्यू निकाले और चाहे इसमें जो वैल्यू डाले, कोई रोक टोक नहीं। अब अगर हम इसी को क्या बनाते हैं? प्राइवेट। इसी को हम क्या बना दें? प्राइवेट बना। ध्यान से समझना, इसको हम क्या बना रहे हैं? अब ये जो वेरिएबल है, ये जो पब्लिक है, इसे हम क्या बना दे रहे हैं? प्राइवेट बना। प्राइवेट बनाएंगे तो कम से कम बाहर वाला अब इसमें वैल्यू डाल सकता है? नहीं डाल सकता ना। बाहर वैल्यू वाला वैल्यू इसकी क्या कर सकता है? निकाल सकता है। अब अगर, लेकिन अगर वही होगी तब एक दिक्कत ये आ जाएगी कि आप इसमें एज ही सेट नहीं कर पाओगे। एज ही सेट नहीं कर पाओगे ना। अगर हम इसे क्या बना दें? प्राइवेट। हम देखो पब्लिक बनाने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये डर है इसमें बाहर से कोई भी कोई वैल्यू इसमें डाल देगा और कोई भी इसकी वैल्यू बाहर निकाल लेगा। हम चाहते हैं कि इसे बाहर वाले यूज ना कर पाए। इसे सिर्फ कौन यूज करे? अंदर वाले यूज करे। तो उसका एक ही रास्ता है, भाई इसको क्लास के बाहर ये इस्तेमाल ना होने पाए, तो फिर इसे क्या बनाना? प्राइवेट। अब लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, अगर हमने इसे क्या बना दिया? प्राइवेट, तो फिर दिक्कत ये आ जाएगी, तब तो यार इस तरह से ये यूज ही नहीं हो पाए। तब ये हम सेट कैसे करें? ध्यान से देखो, हम यहाँ क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं पब्लिक। देखो पब्लिक मेथड बना रहे हैं वाइड, और मेथड का नाम देखो ध्यान से रखो, हम क्या रख रहे हैं? सेट एज। मेथड का नाम क्या रखे? सेट एज। और यहां पे इस मेथड के अंदर एक क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, एक आर्गुमेंट ले, क्या? इंट एज वैल्यू, और फिर यहां आके एज बड़ा, जो कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, बाहर यूज नहीं होगा, अंदर तो यूज होगा ना। एज बराबर लिख दें एज वैल्यू। अब बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब बस यूज कैसे करेगा बंदा? अब वो ऐसे यूज करेगा इसको, देखो ध्यान से, BOBJ1 यहाँ एज कर रहा था, वो ऐसे लिखेगा आपको, BOBJ1 डॉट, और मेथड कॉल करेगा क्या? सेट क्या? एज। आर्गुमेंट में क्या भेजेगा? एज वैल्यू भेजेगा। जैसे एज वैल्यू उसने भेज दी क्या? 30। अब बताओ ये मेथड चलेगा, ये भी तो एज की वैल्यू चेंज कर देगा भाई। जो यहाँ से तुम 30 भेज रहे हो, ये अंदर जाएगा, ये 30 यहाँ पहुंचेगा, 30 किसमें चला जाएगा? एज में, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या है? 0 है ना। तो देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू, ये एक प्राइवेट वेरिएबल है, लेकिन इसकी वैल्यू हम बाहर से चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं? देखो ध्यान से, देखो वेरिएबल है प्राइवेट, ध्यान से समझना, वेरिएबल है प्राइवेट जो बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे एक बनाया गया क्या? पब्लिक मेथड। जो वैल्यू हम वहां से एज ए आर्गुमेंट भेज रहे हैं, वो वैल्यू जाके इस एज वेरिएबल में क्या हो जा रही है? स्टोर हो जा रही, सेट हो जा रही, हो रही कि नहीं? इसलिए नाम क्या रखा हमने? सेट एज। एज की वैल्यू क्या कर रहा है? ये एज वेरिएबल की वैल्यू क्या कर रहा है? सेट कर रहा है। क्या सेट कर रहा है? जो वैल्यू जो आप बंदा आर्गुमेंट भेजेगा उसके हिसाब से। ये देखो दिख रहा है। ऐसे ही ये भी यूज करो, BOBJ2 डॉट सेट एज, और एज भेज दे क्या? मान लो यहाँ 20, और ऐसे तीसरे बंदे के लिए भी कॉल कर ले, सेट एज, और यहां से क्या डाल दें? 15। बोलो। और यार यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं ना, लेकिन एज वेरिएबल अब यूज कर पाओगे? क्योंकि एज वेरिएबल को तुमने क्या बना दिया है? प्राइवेट ना। प्राइवेट बना दिया है तो बाहर इस्तेमाल नहीं होगा।
तो हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं। वो ये है, ये चीज प्राइवेट तो बाहर इस्तेमाल नहीं होगी ना। लेकिन अगर हम यहाँ बनाएं पब्लिक वाइड एक मेथड जिसका नाम रखते हैं क्या, गेट एज, उसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखो, बस लिख रहे हैं क्या, रिटर्न। बताओ ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, मेथड है ना, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, दोनों एक ही क्लास के अंदर है ना। तो क्या ये वेरिएबल ये मेथड इस वेरिएबल को यूज कर सकता है? आराम से कर सकता है ना भाई। हम लिख देते हैं रिटर्न एज, वाइड की जगह लिख देते हैं क्या, इंट। अब क्या होगा भाई, गेट एज मेथड कॉल करोगे तो तुम्हें एज में की वैल्यू जो भी होगी रिटर्न होके मिल जाएगी। ध्यान से देखो इस चीज को। अब लो यहाँ कंडीशन लगा दो, बोलो अब देखो कैसा चल रहा है ये, अब सही चल रहा है कि नहीं, बोलो। हमने चीज को क्या बना दिया, प्राइवेट, फिर भी यहाँ हम बराबर बाहर यूज कर पा रहे हैं। कैसे, हम वैल्यू को चेंज करने के लिए एक मेथड बना दिए हैं, और उस नॉन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को निकालने के लिए क्या बना दिए हैं, एक मेथड। एक मेथड के सहारे हम उसकी वैल्यू क्या करते हैं, बदलते हैं, और एक मेथड के सहारे हम उसकी वैल्यू क्या करते हैं, एक से सहारे बदलते हैं और एक के सहारे उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो निकालते हैं। हमने दो मेथड इसलिए नाम रखे, एक का नाम रखा क्या, सेट एज, एक का नाम रखा क्या, गेट एज। यहां देखो ध्यान से समझो इस बात को भाई, कि तुम एज चेंज भी कर ले रहे हो, एज निकाल भी ले रहे हो, जबकि एज वेरिएबल कैसा है, प्राइवेट। जबकि एज वेरिएबल कैसा है, प्राइवेट है। तो हम एक प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू एक पब्लिक मेथड के सहारे निकाल रहे हैं, और एक पब्लिक मेथड के सहारे उसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ध्यान से देखो, जो गेट एज और सेट एज नाम के दो मेथड बनाए हैं, ये मेथड कैसे है, ये मेथड पब्लिक है, तो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अब सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन तुम कहोगे कि सर ये तो पहले भी सही चल रहा है, ये तो पहले भी सही चल रहा था। कौन सा ऐसा हम कहें कि पहले सही नहीं चल रहा था, आएगा तुम्हारे दिमाग में ना कि सर ये तो पहले भी क्या चल रहा था, सही चल रहा था। जब हम डॉट एज करके वैल्यू डाल रहे थे तब भी हमारा सही काम कर रहा था। क्यों सही काम कर रहा था, क्योंकि हमने क्या लगाई थी यहाँ पे, कंडीशन। लेकिन हमारा प्लान क्या है कि अगर हम 60 करोड़ लोगों की वोटर आईडी बनाएंगे तो 60 करोड़ लोगों को ना अगर हम ऐड करेंगे तो 60 करोड़ क्या लगाएंगे हम, कंडीशन। लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से हटाएं इसको, इसको भी हटाएं और इसको भी हटाएं, अब क्या हो जाएगा भाई, अब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। लेकिन ध्यान से देखो, अच्छा जो 50 करोड़ 60 करोड़ लोगों का वोटर आईडी बनेगा, भले 60 करोड़ अलग अलग ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे, लेकिन मेथड तो सब लोग क्या कॉल करेंगे, सेम ही कॉल करेंगे ना। कौन सा मेथड, ऐड टू वोटिंग लिस्ट। हर ऑब्जेक्ट यही मेथड कॉल करेगा, हर बंदे के लिए क्या कॉल होगा, ऐड टू वोटिंग लिस्ट। अब अगर हम यहीं अंदर आए, यहां लगाएं इफ कंडीशन, और ध्यान से देखना यहां लिख दें, अच्छा बताओ ये ऐड टू वोटिंग लिस्ट एज वेरिएबल को यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों कहाँ रहते हैं, भले ये प्राइवेट है एज वेरिएबल, लेकिन ये जो कॉल करने वाला है ये भी तो कहाँ का है, उसी क्लास का मेथड है, ये तो यूज कर सकता है ना। अब यहाँ लिख दें इफ एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, 18, तो ये आ जाए कि ऐड टू, ये आ जाए एडेड टू वोटर लिस्ट। और एल्स में यहां हम डाल दें, ध्यान से देखो भाई, अगर एज 18 से क्या है, ज्यादा है तो इसके अंदर जाएगा, कम है तो कहां जाएगा, एल्स में। और एल्स में यहां लिख दें वोटर नेम वैल्यू, है ना, हाँ कि वोटर नेम वैल्यू यू
कैन नॉट, यू कांट बी एडेड बिकॉज यू आर अंडर एज। अब जरा चला के देखिए, काम कर रहा है परफेक्ट। राहुल को बोला कि भैया तुम ऐड हो सकते हो, रमेश को बोला क्या, तुम क्या ऐड नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी एज क्या है, कम है। अब बताओ, हमें दो जगह कंडीशन लगानी पड़ी। कहाँ लगाइए, मेथड के अंदर ना, ध्यान से समझो इस बात को। अब अगर हमें 60 करोड़ लोगों का बनाना होगा तो 60 करोड़ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। कंडीशन हमने सीधे कहाँ लगा दी है, इस मेथड के अंदर। हम तो ये भी कह रहे हैं, चलो ये भी हटाओ, यहां हम तो कहते हैं यहां भी हटाओ, ये कंडीशन यहां से हटाओ। चलो ये तो है ना कि भैया क्या वोटर नेम वैल्यू एडेड टू, हम बताओ। अच्छा ये मेथड, ये अच्छा एज कैसे चेंज करते हो, एज कैसे डालते हो ऑब्जेक्ट के साथ। दो मेथड बनाए हो ना, एक सेट एज है और एक क्या है, गेट एज। गेट एज से क्या होता है, एज वेरिएबल की वैल्यू निकलती है, सेट एज से क्या होता है, एज वेरिएबल में वैल्यू डाली जाती है। हम कह रहे हैं यही हम कंडीशन लगा दें। इफ एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है 18, तो एज की वैल्यू सेट करे और एल्स कह दे क्या, हाँ यू आर अंडर एज, योर एज कैन नॉट बी सेट। अब क्या होगा जय भाई जरा बताओ, यहां देखो तुम लोग, रन करो जरा, ये देखो, एक मिनट पहले तो इनको हटाते हैं, पहले इतना ही देखते हैं। पहले इसको देखो, अब रन करते हैं जरा ध्यान से देखो, रन करेंगे क्या, अच्छा डिबग मोड में रन करते हैं, तरीके करते तुम्हें साथ साथ। चलो डिबग मोड में क्या करते हैं, रन कर। यहाँ क्या मिला, वोटिंग का क्या बनाया हमने, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और इसके बाद वोटर नेम क्या है, राहुल है। और फिर वो क्या कोशिश किया, मतलब वो फॉर्म भर रहा था, पहले अपना क्या नाम डाला उसने, फॉर्म इंटरनेट भर रहा था वोटिंग का, पहले अपना नाम डाला और फिर उसने क्या डाला, एज। एज डाला, एज यहाँ से क्या गई 30। देखो हम एक लाइन चला रहे हैं, अंदर गया ये एज वैल्यू में क्या पड़ा है 30, एज बाय डिफॉल्ट क्या है 0, ठीक है। सॉरी हाँ एज वैल्यू क्या है यहाँ पे, ना ना एज 0 है ना, एज वैल्यू कितनी है 30। 30 अगर 18 से क्या है ज्यादा है, ज्यादा तो है ही, तो ये किसके अंदर आएगा, इफ के अंदर आएगा, क्योंकि एज वैल्यू कितनी थी 30 थी। तो एज वेरिएबल में देखो क्या सेट हो गया 30, और बाहर निकलो। अब बी ओबीजे 1 की एज में क्या सेट हुआ है 30 सेट हुआ है ना, जरा संदीप की एज सेट करके देखो, सेट एज किया, यहाँ क्या डाला 20, अंदर जाके देखो जरा क्या आया, एज वैल्यू क्या है 20, 20 18 से ज्यादा है कि नहीं है, तो इसकी एज भी क्या होगी बंदे की सेट होगी। एज में क्या आ जाएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए एज में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऐसे ही बाहर निकलो, अब आ जाओ तीसरे के लिए, रमेश के लिए, इसके लिए अंदर जाते हैं, और यहाँ क्या करें, यहाँ अंदर आ गए। बताओ एज वैल्यू क्या है 15, 15 18 से ज्यादा है नहीं है, कम है ना, कहाँ जाएगा एल्स में।
इसको बोल देगा भैया कि तुम हमारा एज नहीं सेट हो सकती, रीजन क्या है, यू आर अंडर एज, योर एज कैन नॉट बी सेट। ठीक है, चाहो तो ये भी डाल दो इसी में, सेट एज के अंदर डाल दो, चाहो तो उसका नाम भी क्या, नाम क्या था, अब चला के फिर से देखते हैं। रमेश यू आर अंडर एज, औरों को नहीं बोला, औरों को एज क्या कर दिया, सेट कर दिया, लेकिन इनका इनका क्या कर दिया, एज सेट नहीं किया, इनको क्या कर दिया, मना कर दिया, कहा भैया तुम क्या हो, अंडर एज हो। और हमको क्या अलग अलग कंडीशन लगानी पड़ी, हमने कंडीशन सिर्फ कहाँ लगाई, एक मेथड के अंदर। अगर 60 करोड़ लोगों का वोटर आईडी बनाएंगे, 60 करोड़ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमें 60 करोड़ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मेथड के अंदर लगी एक कंडीशन पूरे मामले को संभाल ले रही। अदरवाइज यही करने के लिए तुम्हें क्या करना होता, 60 करोड़ कंडीशन लगानी पड़ती। 60 करोड़ लोगों का वोटर आईडी बनाते तो 60 करोड़ क्या लगाते, कंडीशन। अब क्या हो रहा है, एक जगह एक कंडीशन लगा रहे हो, और वही किसके लिए काम कर रही है, जैसे 3 के लिए काम कर रही है वैसे 60 करोड़ लोगों के लिए काम करेगी। तो ये कैसे संभव हो पाया, वो संभव सिर्फ एक वजह से हो पाया। ये कंसेप्ट याद रखो हमेशा से अब, कि जब भी हम कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं, उसे पब्लिक बना दोगे तब तुम्हारे हाथ से बात निकल जाएगी। तब तो जो उसे इस्तेमाल करेगा, चाहे जो उसमें वैल्यू डालेगा और चाहे जो उसमें वैल्यू निकालेगा। जबकि कई बार ऐसा होता है, हमें पता होता है कि इसमें ये वैल्यू डालनी है, इतनी वैल्यू हो तो डालो, अगर ये हो तो ना डालो। अब इसको करने के लिए तुम क्या करोगे, कंडीशन लगाओगे। भाई अगर ऐसी तुम्हारी है कि भैया नहीं, जैसे अगर इसको प्राइवेट, अगर इसे पब्लिक बना दोगे तो क्या होगा, भाई बाहर से बंदा चाहे उसमें 0 डाले, चाहे 10 डाले, चाहे 5 डाले, 20 डाले, 50 डाले, उसकी मर्जी है ना। लेकिन तुम्हें पता है कि एज तुम्हें 18 से कम डालनी नहीं है, तुम्हें एज डालनी है 18, या 18 से बड़ा नंबर रहेगा तो वेरिएबल में डालना है, अदरवाइज डालना नहीं है। या तो उस काम को करने के लिए 60 करोड़ कंडीशंस लगा सकते थे, अगर पब्लिक बनाते तो तुम्हें क्या करना होता, बाहर वहां क्या लगाना होता, कंडीशन। तुमने इसे क्या बनाया, प्राइवेट, तो बाहर वाले तो अब इसे इस्तेमाल कर नहीं सकते। और इसी मेथड, भाई इसी मेथड के अंदर उम्र सेट होती है ना, एज सेट होती है, इसी एक मेथड के अंदर हमने लगा दिया क्या, कंडीशन, कि अगर एज 18 से क्या हो, 18 या 18 से ज्यादा हो तो एज सेट करना, नहीं तो क्या करना, मैसेज दे देना कि भैया तुम अंडर एज हो, तुम्हारी एज सेट नहीं हो, है ना। तो ये कंसेप्ट हम क्या, अच्छा एज वेरिएबल को हमने क्या किया, प्राइवेट बना दोगे तो बाहर वाले इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां देखो, ऐसा नहीं चाहते कि तुम लोग यूज ना करें, तुम चाहते हो बाहर वाले यूज भी करें, लेकिन हम बताएं कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना, कब यूज करना है, नहीं कब यूज नहीं करना है, कब इसे वैल्यू सेट होगी नहीं होगी, हम चाहते हैं कि हम बताएं, बाहर वाला ये डिसाइड ना करे। कि बाहर वाला डिसाइड करेगा तो बाहर वाला का तो नहीं, 200 रुपए दोगे तो बाहर वाला डिसाइड कर देगा, हाँ भैया तुम्हारा हो जाएगा, बन जाएगा। हम चाहते ही नहीं कि ये पावर बाहर वाले के हाथ में जाए, ये पावर कहाँ रहे, अंदर। देखो ध्यान से देखो, वेरिएबल को हमने बनाया क्या, प्राइवेट बनाने से ही नुकसान होता है ना, कि भैया प्राइवेट बना दोगे तो बाहर वाले इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने प्राइवेट तो बनाया, भाई एक वेरिएबल को क्या करते हो बताओ, या तो वेरिएबल में वैल्यू डालते हो और या तो वेरिएबल से वैल्यू निकालते हो, कोई तीसरा काम वेरिएबल के साथ कर नहीं सकते। हमने कहा वैल्यू डालना है तो उसके लिए भी एक मेथड बना दिया, वैल्यू निकालना है तो उसके लिए भी क्या बना दिया, एक मेथड, और वैल्यू डालने में हमने लगा दी क्या, कंडीशन। अब सही वैल्यू होगी तो वेरिएबल में जाएगी, गलत होगी तो जाएगी नहीं। देखो सेट हम अब भी कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ देखो बाहर से हम एज, भाई देखो पहले क्या कर रहे थे, पहले बस यही काम करने के लिए तुम ऐसे लिखते थे ना, वी ओबीजे 1 डॉट एज बराबर 30, पहले ऐसे कर ले रहे थे ना, जब तक पब्लिक था। प्राइवेट हो गया और एक पब्लिक हमने क्या बना दिया, मेथड बना दिया सेट एज,
तब तुम्हारे लिए क्या ऑप्शन है, तो तुम मेथड कॉल करो, मेथड में वैल्यू भेजो, वैल्यू के सहारे उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। चेंज अब भी हो रही, देखो बोलो, ऐसे भी चेंज हो रही है, ऐसे भी चेंज हो रही है, लेकिन जब ऐसे वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ लिख सकते हो क्या, यहाँ कुछ ऐसा कर सकते हो, ये लाइन लिखी है POBJ1.8 बराबर 30, यहाँ कुछ लिखा हुआ है ऐसा कि भैया नहीं 18 से कम रहे तो डालना, ज्यादा रहे तो डालना, और 18 से ज्यादा कम रहे तो मत डालना। भैया यहाँ तो एज वेरिएबल है, बाहर यूज करो, चाहे वैल्यू जो डालो, 10 डालो, 5 डालो, 1000 डालो, तुम्हारी मर्जी। अब यहाँ बताओ, उम्र डाल दें 1000 तक तो डाल लेगा, अगर एज वेरिएबल पब्लिक है तो क्या करेगा, डाल लेगा। कोई वोट देने जाएगा 1000 साल का भी आदमी होगा, नहीं होगा ना। अब भाई एज बना, लेकिन अगर हम ये काम सेट मेथड के सहारे कर रहे हैं तो यहाँ हम कंडीशन दे सकते हैं कि इफ एज वैल्यू इज ग्रेटर देन 18 एंड एज वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू, हम सोचते ज्यादा से ज्यादा कितने साल का वोटर होगा, 110 साल का होगा, मान लो कुछ 10 20 50 लोग जी जाते हैं, 100 से ज्यादा भी, तो चलो कितना डाल दिया 110। अब बताओ कोई फालतू एज सेट कर पाएगा इस सॉफ्टवेयर में, सेट करने जाएगा ये मेथड ही संभाल लेगा सब कुछ, कि नहीं, ना बाहर कंडीशन लगानी है, ना कुछ करना है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कहता है कि अगर एक क्लास बना रहे हो, उसमें नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हो, तो कोई भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल पब्लिक नहीं होना चाहिए। पब्लिक हो गया तब तो भैया जो यूज करेगा चाहे जो कर ले, तुम्हारे हाथ से, इस क्लास के हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। तो ये करते हैं लोग कि वेरिएबल्स को, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या बनाते हैं, प्राइवेट। प्राइवेट बना देंगे तो अंदर यूज करेंगे, बाहर नहीं यूज कर पाएंगे। लेकिन बाहर भी यूज करना है, उसके लिए दो मेथड बना देंगे, एक मेथड जिसके सहारे वैल्यू उसकी बदलेंगे, एक मेथड जिसके सहारे उसकी वैल्यू बाहर निकलेगी। तो काम हो रहा है अब भी ना। और अब मेरे हाथ में ये कंट्रोल है कि हम कैसे करें और न करें। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए हमें 100 जगह कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, इनकैप्सुलेशन बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, सिर्फ इतनी बात करता है कि एक क्लास के अंदर कोई भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल पब्लिक नहीं होना चाहिए। जो हमने यहां बनाया है ना, वोटर नेम वैल्यू, अरे यार ये पब्लिक है ना, पब्लिक है, बताओ इसका बाहर यूज है, भाई बाहर यूज है इसका नहीं है ना। वोटर नेम वैल्यू को किसको यूज करना है, इस वेरिएबल को इसी क्लास के अंदर यूज करना है, तो पब्लिक क्यों बना रहे हो, इसे क्या बनाओ, प्राइवेट। अगर तुम्हें लगता है कि वैल्यू इसकी बाहर चेंज करनी है, वैल्यू बाहर निकालनी है, तो बस दो ही काम करो, क्या, एक मेथड बनाओ पब्लिक वाइड सेट वोटर नेम वैल्यू, एक मेथड बनाओ पब्लिक वाइड गेट वोटर नेम वैल्यू। क्या कर दो भाई, यहां से बस बाहर जिसको यूज करना है ना, यही चाह रहा है कि प्राइवेट हो गया बाहर नहीं यूज होगा, तो एक पब्लिक मेथड बना के उससे हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया किसे, वोटर नेम वैल्यू। और मान लो यहां से अगर हमें चेंज करना है, और मान लो अच्छा अगर हम ये चाहते हैं, अच्छा स्ट्रिंग, अगर हम ये चाहते हैं मान लो कि वैल्यू लोग बाहर वाले निकाल सकें लेकिन बाहर वाले वैल्यू डाल ना सके, तो ये वाला मेथड हम हटा दें। अब क्या कर पाएगा बताओ, ये वेरिएबल कैसा है, प्राइवेट है, ये वेरिएबल कैसा है, प्राइवेट है। पब्लिक मेथड कॉल करके कोई निकाल तो सकता है इसकी वैल्यू, लेकिन इसमें कोई वैल्यू बाहर वाला डाल सकता है, क्योंकि सेट वाला मेथड हमने नहीं बनाया। तो ध्यान से समझो इसको, ये कंसेप्ट सिर्फ इतना कहता है कि एक क्लास के अंदर, सब लोग याद रखना आज से ये, कि आज से कोई भी वेरिएबल किसी क्लास के अंदर जो नॉन स्टैटिक बनाते हो, कभी भी पब्लिक नहीं बनाओ, हम लोग नहीं बनाते।
हम लोग चाहे जितना कोड करें, चाहे जितनी क्लासेस बनाएं, चाहे जितने नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज करें, हम कभी भी किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कभी पब्लिक नहीं बनाएं, क्योंकि पब्लिक बना दिया, देखो पब्लिक बना दिया तो उसे बाहर भी यूज लोग कर पाएंगे, डायरेक्ट बाहर यूज कर पाएंगे, डायरेक्ट उसकी वैल्यू बाहर क्या कर पाएंगे, अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे, इस क्लास के हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा, इस क्लास के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, जो मन करेगा जो वैल्यू सेट करे और जो मन करेगा वो वैल्यू को क्या करे, निकाल ले। और सोचो, मान लो तुमने पहले पब्लिक बना दिया, बाद में लोग इस्तेमाल करने लगे तो लोग अपनी मनमानी क्या करने लगे, बाहर वैल्यू बदलने लगे, सब कुछ करने लगे। अब तुमको समझ में आए तो गड़बड़ हो रहा है, तो तुम गए क्या बना दिए उसको, प्राइवेट। लेकिन जैसे ही प्राइवेट किए पता चला 1000 लोग उसको यूज कर रहे थे, 1000 में से 990 लोग उसको सही से यूज कर रहे थे, 10 लोग क्या कर रहे थे, गड़बड़ कर रहे थे। यूज वो 1000 जगह हुआ था, 990 जगह सही से यूज हुआ था, 10 जगह कैसे हुआ था, गड़बड़ यूज हुआ था। लेकिन अगर उस वेरिएबल को पब्लिक से जैसे ही प्राइवेट करोगे, एरर तो हजारों के लिए आना शुरू हो जाएगी, 10 के चक्कर में वो 990 भी पिसेंगे ना। इसीलिए, और देखो, पब्लिक से प्राइवेट बनाओगे तो एरर आने लगेगी, प्राइवेट से पब्लिक बनाओगे तो एरर, भाई प्राइवेट है तो अंदर यूज हो रहा होगा, बाहर यूज नहीं करेगा। पब्लिक बना दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर प्राइवेट उससे पब्लिक रखे थे और बाद में क्या बना दोगे उसे प्राइवेट, तो जहां जहां इस्तेमाल हो रहा था वहां हर जगह क्या आनी शुरू हो जाएगी, एरर। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी वेरिएबल को अगर हम एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे तो हम उसे कभी भी पब्लिक नहीं बनाएंगे, हम उसे क्या बनाएंगे, प्राइवेट। अब लेकिन प्राइवेट बनाएंगे तो बाहर कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए एक गेट वाला मेथड बना लेंगे और एक कैसा, सेट वाला। कई बार हमको ये लगेगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू बाहर लोग ले सकें लेकिन इसको चेंज ना कर सकें, कई बार हमें ये लगेगा कि बाहर वाले इसकी वैल्यू चेंज कर सकें लेकिन वैल्यू ले ना सके। अगर हमें ऐसा लगता है कि बाहर वाले वैल्यू ले सकें लेकिन चेंज ना कर सके, तो गेट वाला मेथड बनाएंगे, सेट वाला नहीं बनाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि कोई सेट करे तो ये वैल्यू रहे तो ही सेट हो, अदरवाइज सेट ना हो। तो जैसे हमने किया था क्या, यहां सेट में क्या लगा दिया, सेट एज के अंदर कंडीशन लगा दी, तो वही वैल्यू सही होगी, वही वैल्यू सेट होगी जो मेरे हिसाब से क्या है, सही है, और जो गलत है वो सेट नहीं होगी। तो सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है ना। यही कंसेप्ट क्या कहा जाता है, इनकैप्सुलेशन। और देखो ध्यान से, वेरिएबल है ना, वेरिएबल के अंदर क्या पड़ी होती है, वैल्यू ना। वैल्यू क्या है, डाटा ही तो है। डेटा किसे बोलते हैं, तुम्हारा नाम, तुम्हारी एज, तुम्हारा कलर, जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है वो सब क्या है, डेटा। तुम्हारा नाम कहाँ रखा जा सकता है, मेथड में थोड़ी रखा जाता है, नाम कहाँ रखा जाएगा, वेरिएबल में। एज कहाँ रखी जाएगी, वेरिएबल में। कोई भी चीज, कोई डेटा जो होता है वो कहाँ रखा जा सकता है, सिर्फ वेरिएबल में। तुम देख रहे हो, प्राइवेट बनाए तो बाहर वालों के लिए डेटा छुप गया ना, बाहर वाले इस्तेमाल कर पाएंगे। इसीलिए इसी कंसेप्ट को ये क्या कहते हैं, डेटा हाइडिंग। कि डेटा क्या, हाइडिंग, कि जो डेटा है वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा होता है, डेटा। डेटा को हम क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। अगर हमें किसी को बाहर देना है तो एक गेट वाले मेथड से देते हैं, अगर चेंज करवाना है बाहर से तो सेट वाले से चेंज कराते हैं। अगर हमें लगता है सिर्फ देना है, बाहर वालों से चेंज नहीं करवाना है, तो हम क्या कर देंगे, गेट वाला मेथड बनाएंगे, सेट वाला मेथड बनाएंगे ही नहीं। और ये जो गेट वाला मेथड है, इसी को हम लोग इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसीलिए कहते हैं क्या, इसे बोलते हैं क्या, गेटर मेथड। और जो सेट वाला मेथड है उसे बोलते हैं क्या, सेटर मेथड। इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट यही कहता है कि आपकी क्लास के अंदर कोई भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल के अंदर डेटा होता है ना, या तो ये लोग बोलेंगे कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो, या ये बोलेंगे कोई डेटा हो, कोई क्या हो, डेटा हो, और या कोई क्या हो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो। उसे कभी भी आप पब्लिक मत बनाइए, हमेशा उसे क्या बनाइए, प्राइवेट। और अगर उसे बाहर यूज करना है तो गेटर और सेटर नाम का क्या बना दीजिए, मेथड। तो डेटा कोई डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जिसे इस्तेमाल या यूज करना होगा इस मेथड के सहारे जाएगा, तभी यूज कर पाएगा, चेंज कर पाएगा, और इस मेथड के सहारे जाएगा तभी डेटा निकाल पाएगा, और कोई यूज नहीं कर पाएगा। ये देखो,
यही क्या है चीजों के, ये क्या हो गया, यही क्या है डेटा हाइडिंग, ये डेटा डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, डेटा एक मेथड के सहारे एक्सेसिबल है। जरा सोचो, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाके देखो, तुम आधार कार्ड बनवाते हो ना, या मान लो वोटर आईडी कार्ड बनवाते हो, तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड कहाँ रखा है, गवर्नमेंट के पास रखा होगा ना, गवर्नमेंट के पास उनके ऑफिस में एक डेटा रखा होगा, लेकिन वो तुम्हारा ही डेटा है ना, लेकिन क्या वो पब्लिक है, पब्लिक हो जाए तो क्या दिक्कत आ जाएगी, कोई भी ऑफिस में घुसेगा अपना क्या करेगा, चेंज करेगा, अपना लेके आएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार, तब तो वो कुछ सही काम भी करेगा और कुछ क्या करेगा, गलत भी करेगा। जरा ध्यान से सोच के देखो इस चीज को, कि अगर एक आदमी, अगर जो आधार कार्ड का डिपार्टमेंट है या वोटिंग का डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट अपनी चीजों को क्या कर दे, पब्लिक कर दे, तो मिसयूज होना नहीं शुरू हो जाएगा, कोई भी जाके वहां चेंज करना शुरू कर देगा ना, कोई भी ऑफिस में घुस जाएगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा देखो ध्यान से, उसे क्या किया प्राइवेट, कि बाहर वाला इस्तेमाल डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट ना कर पाए, लेकिन हाँ 2 खिड़की बनाई, एक काउंटर ये बनाया कि भैया चेंज कराना हो तो इस काउंटर पे जाना, और आधार कार्ड लेना हो तो इस काउंटर पे, तो गेटर और सेटर मेथड 2 बना दिए कि नहीं, तो 2 खिड़कियां बनवाई उसने, गवर्नमेंट ने बनाई, वो क्या है, एक गेटर मेथड बनाया और एक क्या बनाया, सेटर मेथड। तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, लेकिन तुम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, तुम जाके बात करो कि वहां जो खिड़की में बैठा हुआ समझ लो मेथड है, वो डिसाइड करेगा कि ये बदला जाए या बदला, जैसे तुम्हारे साथ होता है, एक आदमी, एक क्लर्क वहां बैठा होता है खिड़की पे, जिसको तुम इंफॉर्मेशन क्या करते हो, देते हो, अगर उसे लगता है बदलने लायक है तो बदलता है, नहीं होता तो वहीं से मना कर देता है, या बनवाने जाते हो वहीं तुम्हारा देखता है, कहता भैया तुम तो क्या हो, अंडर एज हो, तुम्हारा बनेगा नहीं, तो वही क्या है, वही जो 2 खिड़कियां हैं वही क्या है, गिटार, देखो देखो तुम्हारी चीज है, यूज तुम कर सकते हो, लेकिन उसका तरीका है क्या, खिड़की के काउंटर के सहारे जाओ, ऐसा नहीं दरवाजा खोले अंदर घुस गए और फाइलें ढूंढने लगे, अपना निकाला और अपने हिसाब से क्या कर लिया, चेंज कर लिया, या अपनी फाइल निकाल के लेके घर चले आए, ऐसा नहीं कर सकते। तभी तो डिपार्टमेंट चल रहे हैं, बचे हुए हैं, क्योंकि देखो इस तरीके में चीजें प्राइवेट हैं, लेकिन 2 पब्लिक मेथड्स, एक मेथड के सहारे दे रहे हैं और एक मेथड के सहारे ले रहे हैं, इससे क्या है, उसके साथ एक चीज इन्फ्यूज हो गई है जो कि क्या है, सिक्योरिटी। अब चीजें सिक्योर हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, उसके हाथ में है कि वो चेंज करे या न करे, जैसे यहां है मेथड के हाथ में है, चेंज करे कि न चेंज करे। यही कंसेप्ट क्या है, ये है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन ये कहता है कि किसी क्लास के अंदर कोई वेरिएबल या डेटा पब्लिक नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। अगर उसे बाहर यूज करना है तो गेटर और सेटर मेथड के सहारे उसे दो। अगर तुम्हें लगता है बाद में कोई कंडीशन बढ़ाने का, तो तुम यही इसमें एक जगह जाके कंडीशन बढ़ा दोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें 100 जगह कंडीशन लगाने की भी जरूरत नहीं। यही क्या है, इनकैप्सुलेशन, कि डेटा पब्लिक नहीं होना चाहिए, डेटा हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइवेट, और वो एक गेटर या सेटर मेथड के सहारे यूज हो। देखो वर्ड क्या दिया गया है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, जो जैसे कैप्सूल होता है, क्या होता है, कैप्सूल देखा है ना, कैप्सूल क्या होता है, दवाएं होंगी अंदर, लेकिन क्या करते हैं, एक कवर से ऐसे करते कि उसे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब तुम्हें नहीं पता चलता अंदर लाल दवा है कि नीली दवा है कि हरी दवा है, क्या दवा है, तुमको मतलब किससे होता है, सिर्फ कैप्सूल से ना। इनकैप्सुलेशन भी यही कहता है कि जो इंफॉर्मेशन है सब अंदर लेके बंद कर दो, बाहर वाले को बताओ, अच्छा जरा बाहर वाले से देखो, बाहर वाले को अच्छा पता चलेगा, बाहर वाले को पता चलेगा कि एक नाम का वेरिएबल से बना है कि नहीं बना है, बोलो। वेरिएबल का नाम एज है कि एज 1 है कि एज 2 है, पता चलेगा। डेटा अंदर क्या है, छुपा हुआ है, उसको कवर में क्या कर दिया है, बंद कर दिया गया है, सिर्फ वही दिख रहा है जो दिखाना चाहते हैं। जैसा कैप, इसीलिए तो इसे क्या बोला गया, इनकैप्सुलेशन बोला गया, कि सारे डेटा को क्या कर दो, ऑब्जेक्ट के साथ इनकैप्सुलेट कर दो, छुपा दो, जिससे कि बाहर से दिखाई ना दे।
इसीलिए इनकैप्सुलेशन जहां होता है, वहां क्या होता है, डेटा हाइडिंग होती है, और वहां अपने आप सिक्योरिटी बढ़ जाती है, वहां अपने आप कंट्रोल हाथ में बढ़ जाता है। और अगर वही पब्लिक बना दो तो सब तुम्हारे हाथ से क्या होगा, निकल जाए। और यही वजह है कि जितने हम बता तो रहे हैं, अगर मेरी बात करोगे तो हम शायद ही 2 4 6 साल में कोई पब्लिक में थे, यहाँ क्लास में भले बना देते हो तुम लोग को दिखाने के लिए, अदरवाइज हमने कोई पब्लिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं बनाया होगा। लेकिन अब देखो, लेकिन मतलब समझ रहे हो क्या होता है, अगर एक क्लास के अंदर हमें 20 वेरिएबल बनाने हैं तो 20 वेरिएबल बनाते हैं और 40 मेथड बनाते हैं। एक वेरिएबल के लिए एक गेटर मेथड और एक कैसा सेटर। तो 20 वेरिएबल बनाएंगे, 40 मेथड बनाएंगे और तब यूज करेंगे। लेकिन कभी भी हम प्राइवेट उसको डेटा को पब्लिक नहीं रखते। तुम ही सोचो, जो तुम चीजें यूज करते हो, जैसे बैंक यूज कर रहे हो भाई, पैसा ट्रांसफर करते हो फोन पे से, ये जो पैसा जाता है ये होता है भैया, तुम उसके लिए क्लास क्लास बनी होंगी ना, वहां वेरिएबल होंगे यार, बैलेंस वेरिएबल होगा, विड्रा वेरिएबल, विड्रा अमाउंट वेरिएबल होगा, अंदर कोड में यही सब तो होगा। तुम जब विड्रा का अमाउंट यहाँ से 2000 डालते हो, वो जाके तुम्हारे बैलेंस वेरिएबल में से उसको घटा चेक करता होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, देखता होगा कि भैया क्या है, बैलेंस कम है, विड्रा ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हो तो मैसेज आ जाता हो भैया नहीं निकाल सकते। क्या बोलेगा, भैया आप निकाल नहीं सकते, अगर बैलेंस ज्यादा है विड्रा, तो वो वेरिएबल ही तो है। वेरिएबल, अगर इन वेरिएबल को पब्लिक बना दोगे तो इनको हैक करना आसान हो जाएगा, और सब कुछ सारा डेटा तुम्हारा वेरिएबल्स में तो है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा एज, तुम्हारी कास्ट, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी कमाई दमाई, सब कुछ कहाँ है, वेरिएबल में पड़ा होगा तुम्हारे बारे में। बैंक का कुछ भी यूज करते हो, सब कुछ करते हो, सब क्या है, अंदर जो भी डेटा तुम्हारा सब वेरिएबल पड़ा है। वेरिएबल अगर पब्लिक हो गया तो यार कोई भी यूज करेगा, या हैकर्स में यूज करना उससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए जितनी चीजें, जितना भी डेटा होता है, सारा डेटा क्या बनाया जाता है, प्राइवेट। अगर लगता है कि ये बाहर वाले को यूज करने के लिए देना है तो गेटर मेथड से दे देते हैं। अगर लगता है इसमें बाहर वाले से चेंज कराना है तो एक सेटर मेथड बना के क्या करवा देते हैं, चेंज करवा देते हैं। उसमें भी अपनी कंडीशन डाल सकते हैं कि कब भैया चेंज हो और कब चेंज ना हो। और अगर लगता है कि सिर्फ बाहर वाले को ये इंफॉर्मेशन देनी है, उससे इसे चेंज नहीं कराना है, उससे इसे चेंज नहीं कराना है, तो सेटर मेथड बनाया ही नहीं, सिर्फ क्या बनाया, गेटर, कि भैया ले लो लेकिन तुम चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये कंसेप्ट है किसका, इनकैप्सुलेशन। आगे तुम लोग भी अपना जब हम फ्रेमवर्क बनाएंगे तो वहां ये सारे कंसेप्ट यूज होंगे। तुम्हारा ये इनहेरिटेंस भी यूज होगा, एब्स्ट्रैक्शन भी यूज होगा, इनकैप्सुलेशन भी यूज होगा, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें वहां क्या बनाने की, वेरिएबल्स बनाने की नॉन स्टैटिक। लेकिन देखोगे हम एक भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को पब्लिक नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे उन्हें हमेशा प्राइवेट बनाएंगे, और एक गेटर और एक सेटर मेथड दे देंगे, उससे हम उसे बाहर क्या कर पाएंगे। अगर हमें लगेगा कि बाहर वाले को सेट करना है तब तो सेटर बनाएंगे, अगर हमें लगेगा कि बाहर वाले को सेट नहीं करना है, सिर्फ गेट करना है, बस यूज करें, इससे ज्यादा ये ना कर पाए, तो सिर्फ गेटर वाला मेथड बनाएंगे, सेटर वाला नहीं बनाएंगे। अब समझ में आई बात? ये देख रहे हो, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है ना, क्या किया कुछ, बस इतना ही बताया कि वेरिएबल को क्या बनाओ, प्राइवेट। वेरिएबल को क्या बनाओ, प्राइवेट। भाई प्राइवेट बनाओगे तो परेशान हो, बाहर कैसे इस्तेमाल करें, तो भैया गेटर मेथड से रिटर्न करके बाहर यूज कर लो, और चेंज कराना है तो सेटर मेथड से क्या करा दो, चेंज करा, बस इतना ही तो कंसेप्ट है इसमें। अपने आप तुम्हारा डेटा क्या हो गया, सिक्योर हो गया, पब्लिकली कोई भी बाहर उसे यूज नहीं कर पाएगा। यूज करने का एक ही रास्ता होगा कि सेटर से सेट करेगा और गेटर से क्या करेगा, गेट करेगा। जैसे तुम्हें देखो, वो भी सेटर में भी नियम, जैसे बताओ अकाउंट खुलवाते हो, स्टूडेंट वाला अकाउंट खुलता है, लिमिट होती है ना 20,000 रुपए, 20,000 डालो तो ले लेगा, लेकिन जाओ स्टूडेंट अकाउंट में 1 लाख रुपए डालने की कोशिश करो, नहीं लेगा ना। जब 1 लाख डालने या 2 लाख या 5 लाख उसकी लिमिट से ज्यादा डालने की कोशिश करोगे तो वो लेगा ही नहीं, सेट वो बैलेंस में वैल्यू सेट करेगा ही नहीं, क्योंकि वहां क्या है, सेटर मेथड में कंडीशन लगी है कि भैया अगर जो पैसा इसमें भेजा जा रहा है, अगर उसका अमाउंट 20,000 से क्या है, ज्यादा है, तो सेट मत करो, मैसेज डाल दो भैया कि ये स्टूडेंट अकाउंट है, इसमें सेट नहीं होगा। और अगर यही पब्लिक होता तब, वही वेरिएबल पब्लिक होता
मान लो जैसे एक बैंक है पीएनबी, जिसमें तुम्हारा वो खुला हुआ है क्या, एक अकाउंट। एक बैंक है क्या, एसबीआई। एसबीआई वाला तुमको पैसा भेज रहा है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अलग है, मेरा सॉफ्टवेयर क्या है, अलग है। अब अगर तुमने उस बैलेंस वेरिएबल को क्या बनाया है, पब्लिक बनाया है, तब तो क्या करेगा, एसबीआई का जो पैसा होगा, एसबीआई पैसा डालना चाहेगा तो उसी बैलेंस वेरिएबल पब्लिक है, उसमें वैल्यू क्या करेगा, 20,000 से 1 लाख, अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख उसमें क्या कर देगा, सेट कर देगा। लेकिन वो एक स्टूडेंट अकाउंट है, 20,000 से ज्यादा उसमें सेट नहीं होना चाहिए, लेकिन पब्लिक है तो हो जाएगा। लेकिन अगर वही प्राइवेट होगा तो एसबीआई वाला पीएनबी वाले बैलेंस के वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसने पीएनबी वाले ने एक मेथड बना दिया होगा जिसका नाम रखा होगा क्या, सेट बैलेंस। एसबीआई वाला क्या करेगा, सेट बैलेंस मेथड कॉल करेगा, आर्गुमेंट में भेजेगा क्या, 1 लाख, और वहां सेट बैलेंस मेथड के अंदर पीएनबी वाले ने कंडीशन लगाई है कि अगर एक अकाउंट क्या है, स्टूडेंट वाला है, तो अमाउंट 20,000 से ज्यादा सेट नहीं करना। तो 1 लाख होगा तो अपने आप ही सेट नहीं करेगा, मैसेज दे देगा उसको एसबीआई वाले को कि भैया जो पैसा 1 लाख भेज रहे हो ये कैसे अकाउंट में भेज रहे हो, स्टूडेंट अकाउंट में भेज रहे हो, यहाँ भेजा नहीं जा सकता। तो एसबीआई में जो पैसा भेज रहा हो उसको समझ में आ जाएगा, ओहो ये तो कहेगा भैया दूसरा अकाउंट नंबर दो, इस अकाउंट में पैसा जाएगा नहीं। समझ रहे हो? तो ये हर जगह ये कंसेप्ट यूज होता है, बिना इसके प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटी होगी वो कंप्रोमाइज होगी। ठीक है, इसी वजह से हम जितने वेरिएबल दिमाग में रख ले, तो हमने तुमको ऐसे एग्जांपल बताया। अब लेकिन आगे हम वेरिएबल्स यूज करेंगे जब अपने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में, तो उस समय ये दिमाग में रखना, हम न तो कोई गेटर मेथड बनाएंगे, सॉरी वो न तो कोई पब्लिक, हम कोई वेरिएबल बनाएंगे ही नहीं। अब हमेशा क्या बनाएंगे, प्राइवेट। और गेटर मेथड से वैल्यू गेट करेंगे और सेटर मेथड से सेट करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक भी और स्टैटिक। अगर हमें स्टैटिक में भी ये डर लग रहा है कि भैया स्टैटिक वैल्यू कोई, जैसे मान लो हमने बताया था ना, स्टैटिक किसे बनाओगे, जो सब ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहे, सेम रहे, जो सब ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहे, सेम रहे। अब बताओ, जैसे अब आधार कार्ड है, सबके आधार कार्ड में नाम, कंट्री का नाम क्या दिखता है, इंडिया ही दिखता है ना, तो इसीलिए हम उसको क्या बनाएंगे, कंट्री नेम वेरिएबल को क्या बनाए थे हम, या तो स्टैटिक बनाए थे। लेकिन अगर उसे पब्लिक बना दोगे तो बाहर वाला यूज करके डॉट कंट्री नेम इक्वल टू इंडिया और की जगह नेपाल लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, चेंज कर सकता है कि नहीं, जबकि तुम चाहते हो कि बाहर ये कोई भी इसकी वैल्यू निकाल पाए लेकिन इसकी वैल्यू चेंज न कर पाए। लेकिन अगर पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल होगा, वही स्टैटिक वेरिएबल पब्लिक होगा, तो वैल्यू निकाल भी पाएगा और वैल्यू क्या कर पाएगा, डाल भी पाएगा। लेकिन हमसे प्राइवेट बना देंगे तब बंदा बाहर वाला यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। एक ही रास्ता बचेगा। और हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि कंट्री का नेम सबके लिए फिक्स रहे, उसको चेंज नहीं करना, तो हम सेटर मेथड उसमें बनाएंगे। और गेटर मेथड हम क्या करेंगे, बना देंगे, जिससे तुम निकाल देख सकते हो कि भैया कंट्री का नाम क्या है, लेकिन कंट्री का नाम चेंज। तो याद रखो, चाहे स्टैटिक वेरिएबल हो चाहे नॉन स्टैटिक, जनरली हम उसे पब्लिक नहीं बनाएंगे, हम हमेशा उसे क्या बनाएंगे, और खासकर नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हमेशा क्या बनाएंगे, प्राइवेट। एक पब्लिक गेटर मेथड, और पब्लिक अगर हमें लगता है इसमें वैल्यू चेंज करना डालना है तो सेटर मेथड बना देंगे, और निकालना है तो गेटर मेथड बना देंगे। अगर दोनों है तो गेटर सेटर दोनों बनाएंगे। अगर सिर्फ निकालना है डालना नहीं है तो सिर्फ गेटर बनाएंगे, सेटर बनाएंगे ही नहीं, तो बाहर वाला इस्तेमाल कर ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, क्लास की डिटेल अंदर छुप गई, अगर प्राइवेट है तो बाहर वाले को दिखाई देगा, प्राइवेट है तो बाहर वाले को दिखाई नहीं देगा। तो सिक्योर तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता चल रहा है कुछ कि भाई ये, तुम्हें पता चल रहा है कि वहां वेरिएबल का नाम क्या यूज हुआ है। याद करो, तुम लोग को एक चीज और पढ़ाई गई थी, इम्प्लिसिटली वेट, याद है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वेट नहीं पढ़ाया गया, चलो इसके बाद तब बताएंगे। वहां भी यही है कि डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, एक मेथड के सारे वैल्यू भेजोगे, अंदर वो चेंज होगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होता अंदर कैसे चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, किस वेरिएबल में जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता। इनकैप्सुलेशन के थ्रू वो डिटेल्स जो हम छुपाना चाहते हैं, हम क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। जितना देना चाहे उतना देते हैं, जितना न देना चाहे उतना नहीं देते। मतलब यही तो कंट्रोल है ना।
इसी को तो क्या बोलते हैं, कंट्रोल। कि छुपा भी लिया, जितना मन किया दिया, जितना मन किया नहीं दिया, ये क्या है, कंट्रोल है। अगर मेरे हाथ में कुछ ना हो, वो अपने मन से भाई निकाल भी ले, डाल भी ले, तो मेरे हाथ में कंट्रोल कहाँ है। क्लियर है ये बात। तो चलो, यही है तुम्हारा क्या,